नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आयोजित ग्रुप डी परीक्षा की आंसर की के बारे में, जो परीक्षा आज 10 मार्च को संपन्न हुई है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा था और किस तरीके के प्रश्न आए थे और उनके उत्तर क्या हैं। बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग देखते जाइए। जो प्रश्न नंबर 1 है इंग्लिश है इसमें इसका आंसर जो है बी सही होगा, अलाउड जो सही आंसर है। MS धोनी वाला जो है नंबर 2, ये प्रॉपर नाउन है। और तीसरा नंबर सीमा इज़ ए स्मॉल गर्ल, ये इसका डी होगा। और चौथे का भी डी होगा, वी शुड सेव आवर एनवायरनमेंट। पाँचवा में लिटिल भरा जाएगा। और इसके बाद में छठवें का बी टेल्स हमारी कथा या कहानियाँ होता है। 7वां प्रश्न है, 7वें में इनह्यूमन अमानवीय क्रूर का जो विलोम पूछा गया है। समटाइम्स सी मेक्स, ये इसका ए सही होगा। और 9वें में बर्ड्स होगा, बी। और जो 10वां प्रश्न है इसका भी डी होगा। और 11वां में हेड होगा, क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो या आप लोग किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अगर ये पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। 11वां प्रश्न का डी है और 12वें का विलेन है। हीरो का जो एंटोनिम्स होता है, जो विलोम होता है, अपोजिट है, वो ए विलेन होगा। इसके बाद में 12वां प्रश्न है, 12वें का भी ए होगा और 14वें का भी ए होगा, पास्ट टेंस है ये। द रेनबो अमेज्ड हर, और 15वां प्रश्न में सी आएगा। द गर्ल सेड हेलो टू मी, सी इज़ वेरी फ्रेंडली। और 16वां का नथिंग, ए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। और 17वें का द, ये पूछा गया यहाँ पे आर्टिकल। और 18वां प्रश्न है, 18वें में और आएगा। और इसके बाद में है 19वें का ए जो है ये सही होगा। और 20वां प्रश्न है, 20वें में आई कम फ्रॉम ए स्मॉल फैमिली। और 21वें का ऑलवेज होगा ए। और जो 22वां है, 22वें का सी है, डिक्लेरेटिव है। और 23वें में ये काफ़ी विद्यार्थियों ने इसको गलत कर दिया है, लोग समझ नहीं पाए प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो इसका जो सही आंसर है ब्लू लंच, ये होगा। नॉइस ट्यूलिप, इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। और फिर ये एनालॉजी का है, 24 नंबर है, इसका सैड होगा, हैप्पी का। और 25वें का डॉग का उल्टा बीच होता है, 25 नंबर। ये इंग्लिश ख़त्म हो गई है। और जीएस में जो पहला प्रश्न पूछा गया है 26 नंबर में स्वर्ण मंदिर, ये अमृतसर। दोस्तों पेपर का पैटर्न काफ़ी आसान था, और इतना आसान पेपर नहीं होना चाहिए। इसमें जो नुकसान होता है वो अच्छे विद्यार्थियों का हो जाता है, क्योंकि उनको करने के लिए अलग से कुछ रहता नहीं है। और इसके बाद में 27वां प्रश्न है, तो ये जैम है, कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, तो जैम दूध से नहीं बनता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जो पैदा होने वाले प्रधानमंत्री, ये भी बहुत विद्यार्थियों ने को गलत कर दिया है। ज़्यादातर विद्यार्थियों ने, इनमें से कोई नहीं है, राजीव गांधी टिक मारा है। लेकिन जो सही आंसर है वो है नरेंद्र मोदी। वो कई बार बता भी चुके हैं इस बात को लेकर के। भारत में मुगल सराय जंक्शन का जो नया नाम है वो दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। और मैरी कॉम वाला जो है बी प्रियंका चोपड़ा है। 31वें का है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनी हुई है। और उसके बाद 32वां प्रश्न है, मथुरा के जन्म स्थान ये भगवान श्री कृष्ण है, ऑप्शन इसका बी होगा। आप लोग देख रहे होंगे कि पेपर जो है काफ़ी आसान था। हस्तिनापुर वन्य जीव, ये भी विद्यार्थियों को काफ़ी कन्फ्यूज किया इस प्रश्न ने। और ये है उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये मेरठ गाजियाबाद के पास में है। और 34वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो राष्ट्रीय फूल जो है भारत का कमल है। इनमें से किस राज्य से घिरा हुआ है, तो उत्तराखंड है। ये तो विद्यार्थियों ने इसको सही कर दिया है, बता रहे थे। और विद्यार्थियों ने बताया है कि पेपर काफ़ी आसान था। और सैमसंग का जो निर्माता है 36 नंबर है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये वाद्य यंत्र आप लोग देख रहे होंगे, ये तबला है, बी ऑप्शन। और क्रिकेट का विश्व कप जो है ये 4 वर्ष के अंतराल में, इसका ऑप्शन ए सही है। और इसके बाद में जो अगला है वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये देखिए किस तरीके का प्रश्न पूछा गया है। इंटरनेट का प्रयोग होता है इनमें से सभी के लिए। और अटल बिहारी वाजपेयी का जो निधन हुआ था वो 16 अगस्त 2018 को हुआ था। साइना नेहवाल, ये बैडमिंटन है, इसका ऑप्शन डी सही है। झारखंड की राजधानी रांची है, सभी को पता है। और LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये जो है इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद में सारनाथ, सभी को मालूम है, ये बनारस में है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को।
भारत का संविधान अपनाया गया था, ये 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था। ये 50 डी। ये विद्यार्थियों ने काफ़ी इसको गलत किया, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला ये प्रश्न भी था। 1950 और 1949 में विद्यार्थी कन्फ्यूज हुए। और 48वां कौन सा इंडोर खेल है? तो ये बैडमिंटन इंडोर खेल होता है, इसको कोर्ट के अंदर खेला जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर को पैदा हुए थे 1989 को। रणजी ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये क्रिकेट का होता है, हर राज्य की एक टीम होती है। और इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो मैथ अब शुरू हो जाती है। 51 से लेकर के 75 तक दी गई संख्या पूर्ववर्ती यानी इसकी पहले ये 93 हो जाएगा, सी नंबर। और 52 का ये 15 आएगा, 53 का 1/3 है, और 54 का 2500 मीटर स्क्वायर है। सरलीकृत कीजिए, 55 नंबर का ए सही हो जाएगा। 56 का ये 180 है एलसीएम। 57 का 6x-8 बहुत ही आसान मैथ आई थी। इसके बाद में यदि एक वॉशिंग मशीन वाला प्रश्न है, देखिए कितना आसान है। 15,000 की मिली है, 17,000 में बेच दी गई है, 2,000 फायदा। औसत इन पांचों संख्या को जोड़ करके 5 का भाग दे देना, 2 आ जाएगा। 8 भाग हैं, 3 को आच्छादित किया गया है, तो 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? बहुत ही सिंपल है, 1000 सेंटीमीटर होते हैं। श्रृंखला पूरी कीजिए। आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो पूछा गया है 8 का अंतर है, 32 आएगा। गुणनफल 6/35, 29/4 भाग देना है, ये इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वर्ग की परिधि 4 गुणे भुजा की लंबाई। महत्तम और लघुत्तम, महत्तम और लघुत्तम यानी सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। और इसके बाद में जो अगला है 67 का बी ऑप्शन सही होगा। गुणनफल सीधे सीधे गुणा कर देना और कुछ नहीं पूछा गया है। इसके बाद में 68 है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। और 69 है, इसका 12,600 आएगा। पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं और उस समय का निर्धारण कीजिए, ये 2 घंटा आएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल। और 72वां प्रश्न है 12 किलोग्राम चीनी का मूल्य 240 है, तो 3 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा? कितना आसान क्वेश्चन आया, ये 20 रुपये प्रति किलो। और उसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो 73 नंबर है। 73 नंबर में एक बॉक्स में 50 आम है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। जूस 74 का ऑप्शन बी है। और ये ग्राफ में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2017 में सबसे ज़्यादा खरीदारी की गई है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है हिंदी शुरू हो गई है 76 से लेकर के 100 तक, तो शुद्ध रूप जो है वो प्रथा ही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। चोटी का शीश होता है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। उदय का अस्त होता है। और वर्तनी के आधार पर शुद्ध रूप चुनिए, तुम बहुत बुरे व्यक्ति हो। जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बहुत ही आसान पूछा गया, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पिताजी समाचार सुन रहे हैं, ये वर्तमान काल है। और इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो भविष्य की बात हो रही है। 89 प्रश्न में राम का विद्यालय बंद रहेगा, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वह एक अच्छा आदमी है, तो ये अच्छा इसमें जो है विशेषण है। और राम ने रावण को क्यों मारा, यही प्रश्नवाचक वाक्य है, इसका ऑप्शन डी है। अंगूठा छाप सिंपल सी बात है, जब पढ़ना लिखना नहीं आता तो लोग अंगूठा लगाते हैं फॉर्म इत्यादि में, तो अनपढ़, इसका ऑप्शन सी है। बच्चे खेल रहे हैं, तो संज्ञा कौन है? संज्ञा है वो बच्चे हैं। और दी गई संख्या 56, तो 56 इस तरीके से हिंदी में लिखा जाता है। और इसके बाद में हिंदी का ये भी है सर्वनाम, तो इसमें जो तुम्हारा क्या नाम है, ये सर्वनाम होगा। बिंदिया का जो बहुवचन पूछा है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। मेरी बहन की नाक चपटी है, तो चपटी जो है ये विशेषण है। खरगोश तेज दौड़ता है, इसका ऑप्शन बी सही है। और 99 का सीता नाच रही है, इसमें नाच रही है ये क्रिया हो गई है। और 100 का बी ये व्यंजन है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि पेपर जो है काफ़ी आसान था। एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को, आप लोगों ने जितना प्रश्न किया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, ताकि इसकी जो सही कट ऑफ है वो उसका अनुमान लगाया जा सके। और वो कट ऑफ मैं 1-2 दिन में अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। और रही बात इस समय करंट की, तो इसमें विद्यार्थी बता रहे हैं कि पिछले वाला जो पेपर था वो काफ़ी टफ था और इस बार का जो पेपर था वो काफ़ी आसान था। जहां इस बार बहुत अच्छे विद्यार्थियों के 96-97 क्वेश्चन सही हो रहे हैं
और तो पिछली बार 92-93 प्रश्न सही हो रहे थे। तो इस तरीके से अगर कट ऑफ का अनुमान लगाया जाए तो सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ है वो इस समय, अगर पिछली बार किसी विद्यार्थी के 93 रहे हैं और इस बार 97 या 96 रहते हैं, तब उसका हो सकता है कुल मिलाकर के कट ऑफ जो है जनरल की 190 जनरल और 188 ओबीसी और 186 एससी की हो सकती है। लेकिन जो सही कट ऑफ है वो 1-2 दिन बाद मालूम होगी, क्योंकि पेपर के बाद तो सभी विद्यार्थियों को लगता है कि पेपर बहुत आसान था, लेकिन धीरे धीरे जब आंसर की आती है, विद्यार्थी मिलाते हैं, तब बहुत सारे प्रश्न गलत मिलते हैं। तो इसलिए 1-2 दिन में मैं आप लोगों को और अधिक पुष्ट आंसर की बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन मित्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।